प्रणाम आप सभी को। मैं आई हूँ आपको एक छोटी सी जानकारी लेकर के कि आप एक हमारा जो एक विज्ञान होता है और दूसरा हमारा आध्यात्मिक होता है। दोनों अलग-अलग हैं। विज्ञान हमारी साइंस जो है वो जो बताती है वही हमारा आध्यात्मिक बताता है। विज्ञान क्या है? जैसे हमारा ये शरीर हमें दिख रहा है, ये हमारा विज्ञान है, ठीक है? और जो नहीं दिख रहा है वो हमारा क्या है? वो हमारा आध्यात्मिक है। तो जैसे मान लो हम अगर हमारे मन में जो विचार चल रहा है, वो किसी को नहीं पता कि क्या चल रहा है, क्योंकि वो हमारा आध्यात्मिक है। और अगर हम बोल रहे हैं, ये सबको लोग सुन पा रहे हैं, तो ये हमारा विज्ञान है। आप हमारे शब्दों से अगर हम गूगल पे बोलते हैं, तो हमारे शब्दों को सुन कर के वो हमें वो शब्द ला कर के दे देता है, क्योंकि उसके पास में पहले से एक्स्ट्रा। और अगर हमारा मन अगर कह रहा है, अगर हम मन से कुछ बोल दें, तो वो नहीं बता पाएगा। तो मन को हमारे कोई नहीं पढ़ सकता। अगर आप अल्ट्रासाउंड करा लेंगे तो आपकी बॉडी का पूरा सब कुछ आ जाएगा, लेकिन हमारा जो मन हमारा है, उसका कभी भी आप सोनोग्राफी, फोटोग्राफी कुछ भी नहीं करा पाएँगे, क्योंकि वो मन आध्यात्मिक है, उसको कोई नहीं, आध्यात्मिक को कोई नहीं समझ सकता। विज्ञान है हमारा शरीर, यानी कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, मतलब यानी हमारा जो शरीर है, वो हमारा विज्ञान है। और जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो हमारा आध्यात्म है। यानी जो दिखाई ना देने वाला वो हमारा आध्यात्मिक है, और जो दिखाई दे रहा है वो हमारा विज्ञान है। तो आप लोग विज्ञान की अपेक्षा जो विज्ञान कह रहा है वही हमारे शास्त्र भी कह रहे हैं। दोनों में सेम है, किसी में कोई अंतर नहीं है, बस समझने का तरीका है। समझ लीजिए, आप ध्यान है वो हमें अंदर करना है, और हमें जो शरीर है उससे बाहर का है, उससे हमें नहाना है, हमें खाना है, हमें ये करना, हमें वो करना। ये हमारा क्या है? विज्ञान है, ये सब दिख रहा है। और जो हमारा सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं दे, जैसे हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा। हनुमान जी ने जब सीता जी को अपना रूप दिखाया, जब पहली बार उनके सामने वो प्रकट हुए थे, तो एकदम से छोटे से बन के प्रकट हुए थे। उन्होंने छोटे से बन के सीता जी के सामने अपने गए और उन्होंने दिखाया और सीता जी को प्रणाम किया, और सीता जी के सामने बहुत बड़ी-बड़ी बातें करने लगे कि हमें राम जी ने मना करा है, नहीं तो हम तुम्हें अभी अपने साथ लेकर के चलते और हम ये लंका में आग लगा देते, लेकिन राम जी ने मना किया। तो सीता जी को थोड़ा-सा ये लगा कि सूक्ष्म इतना सा इसका रूप है, और ये बातें इनने कहा। तो सीता जी हँसने लगी, तो बोली, माता आप क्यों हँस रही हैं? तो बोले कि आपका इतना सा शरीर है और आप बातें इतनी बड़ी-बड़ी कर रहे हो, हमें ले जा पाओगे यहाँ से कैसे? तो उन्होंने कहा कि माता जी, अगर आप देखना चाहें तो मैं अपना रूप दिखाऊँ। फिर उन्होंने अपना रूप दिखाया, विशाल रूप, विराट रूप दिखाया। माता जी ने एकदम से हाथ जोड़ के बस पूरा इतना ऊँचा होते चले गए कि सीता माता ऐसे-ऐसे देखती-देखती, तो फिर उन्होंने प्रणाम कहा कि बस बेटा, अब नीचे आ जाओ, अब नीचे आ जाओ। हम जान गए कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तो वही हमारा सूक्ष्म रूप को कभी भी हल्के में मत लीजिए, वो छोटा ज़रूर है लेकिन बहुत तेज़ है। तो आप सूक्ष्म रूप पे ध्यान दीजिए, यानी अपने ध्यान पे, अपने मन में चल रहे विचारों पे ध्यान दीजिए। इससे अगर जब आपके मन में विचार चल रहे हैं ना, तो आपको विज्ञान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आपको डॉक्टर की ज़रूरत, अगर आपके मन में अच्छे विचार चल रहे हैं, तो आपकी जो अंदर की कोशिकाएँ हैं, वो सब एकदम से, जैसे मान लो एक सूखा हुआ पौधा होता है और उसमें आपने पानी डाल दिया, तो एकदम उसकी पत्तियाँ खिल जाती हैं। वैसे ही हमारा शरीर है अंदर का। अगर आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव विचार चल रहा, किसी के लिए बुराई, किसी के लिए कुछ भी अगर गलत चल रहा, तो हमारी जो अंदर की कोशिकाएँ हैं, वो कैसे हो जाती हैं? बिना पानी के पौधे की तरह। एकदम से, मतलब उनके अंदर में जान नहीं रह जाती, बिल्कुल बेकार। जब वो सिकुड़ जाती हैं, जब वो बेजान-सी हो जाती हैं, तो उनमें क्या होता है? फिर वो बीमारियों को उत्पन्न करती हैं। और अगर आपने अपने मन में चल रहे विचारों को अगर उत्तम कर लिया, उत्तम क्या? कि कोई भी है, अगर करना तो मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर मान लीजिए किसी ने मुझे उल्टा-सीधा बोला है, तो हम किसी को ना बोलें,
ये हमारे मन में ये तो हम मान भी लेंगे कि चलिए हम इनको जवाब नहीं, लेकिन उसके प्रति हमें कोई गलत दिमाग में क्वेश्चन ना आए, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जब आप धीरे-धीरे इन चीज़ों का प्रयास करना शुरू करेंगे, सच मानिएगा जिस दिन आप अपने आप को सभी के सामने झुकाना शुरू कर दीजिए, चाहे वो हमसे बड़ा हो, चाहे हमसे वो छोटा हो। बस सभी में भगवान का रूप देखिए। जिस दिन आपने करना शुरू कर दिया, देखिएगा आपका शरीर भगवान स्वस्थ एकदम से स्वस्थ हो जाएगा, खिला हुआ चेहरा हो जाएगा, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके जो मन में चल रहे विचार ही किसी के लिए बुरा मत सोचिए, जो भी है हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा और जो हुआ वो अच्छा हुआ। ये जो कहावतें हैं ना पुरानी वाली, ये कोई गलत नहीं है, लेकिन लोगों ने उनको सबको छोड़ दिया है। एकदम इतने अब विज्ञान में आगे बढ़ गए हैं कि भगवान ही जाने कि क्या है। तो उसमें क्या है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। अगर आपको किसी ने बोला गलत, तो तुम्हारी ही गलती होगी। इस जन्म की नहीं है तो पिछले जन्म की है। नहीं तो कोई किसी को बुरा-भला नहीं कह सकता। कोई किसी को मान लो एक पुलिस वाला है और वो आया और उसको म उस और वो उसने पकड़ा किसी को और उसको मारा, फिर वो जेल में भेजा, किसी ने उसको जेल में बंद किया, फिर उसको जाकर के किसी ने फांसी दी। वो फांसी उसने थोड़ी दी, वो सब प्रारब्ध का था। उसने पिछले जन्म में इतने लोगों से उसने गलत व्यवहार किया तो उसने इस जन्म में आकर के उसको ये गलत सभी उन लोगों ने अपना बदला पूरा किया। तो कोई अगर किसी को गलत बोलता है तो ज़रूर ये देखिए कि ज़रूर हमारी गलती रही होगी, कुछ भी रहा होगा। नहीं एकदम से तुम कर पाओगे तो धीरे अगर प्रयास करोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। हमें तो ये लगता है एक एक महिला एक ऐसी है जो सब कुछ कर सकती है। जो कोई नहीं कर सकता है, वो महिला ही कर सकती है। कभी भी देखिएगा भगवान जो जब भी संकट में होते थे, तो महिला का ही रूप बनाते थे। उसी से ही सफल होते थे। क्योंकि जब हमारे शंकर जी ने जब हमारे भस्मासुर को आशीर्वाद दिया था ओम मस्ति कि मैं जिसको भी छूऊँ और भस्म हो जाए। तो भोले बाबा को पता था कि ये सबसे पहले मुझ पे ही ट्राई करेगा कि हमने सही वरदान दिया है कि नहीं। तो उनको पता था लेकिन उनका एक काम है भोले बाबा का कि ओम अस्ति। आप जो भी होगा इसका मुझे उनको नहीं पता, लोग सोच समझ के और देवता सोच समझ के देते हैं कि ये इस काबिल है कि नहीं, लेकिन हमारे भोले बाबा इतने भोले हैं, उनको बस ओम अस्ति। उन्होंने जैसे ही उनको आशीर्वाद वो सबसे पहले उनके शंकर भोले बाबा के ऊपर ही हाथ रखने लगा कि आपने हमें वरदान जो दिया है वो सही भी है कि नहीं है? क्योंकि लोग जो हैं यकीन नहीं करते। तो फिर वो भोले बाबा भागे कि मतलब ये तो हमें ही ख़त्म करने हालाँकि वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना था। तो वो फिर विष्णु भगवान के पास पहुँचे। विष्णु भगवान से उन्होंने कहा कि भैया इनको सँभालो थोड़ा और देखो ये तो हम ही पे ही अपना वरदान चलाने लगे हैं। तो फिर उनने विष्णु भगवान ने क्या किया? मोहिनी रूप रखा। यानी कि एक महिला का रूप रखा और फिर उन्होंने उनके साथ में डांस सुंदर रूप स्त्री बनकर उनके सामने पहुँचे और उन्होंने देख कर के वो मोहित हो गए और जो उनको मिला था वरदान भस्मासुर वाला वो भूल गए। तो उन्होंने कहा कि आप बहुत सुंदर हैं आप तो उन्होंने कहा आप हम जैसे-जैसे हम करें वैसे आप करते जाइए, हम आपके साथ शादी करेंगे। तो फिर वो वही उन्होंने सारा और तो सबको पता ही है तो वो उन्होंने जैसे कमर पे हाथ रखा, उन्होंने कमर पे रखा, उन्होंने ऐसे किया, जब उन्होंने अपने लास्ट में अपने सर पे हाथ रखवाया तो वो भस्म हो गए। तो ये चीज़ें हैं कि एक हमें तो ये लगता है एक महिला ही सब कुछ कर सकती है अगर चाह ले तो। और बस अपने आप को दीन दुखी मत बनाओ कभी भी। अगर आपके साथ में गलत हो रहा है तो आप गलत को खड़े होकर के आप निर्णय लो। ऐसा नहीं है जो हमें बनाने वाला ऊपर बैठा है। उसने अगर हमें बनाया, हमारे हाथ दिए, हमें पैर दिए, सब कुछ दिया है तो फिर हम किससे डरें? सिर्फ़ डरना है तो हमें सिर्फ़ भगवान से डरना है। अगर आपके साथ में गलत सच में गलत हो रहा है तो आप उस पे एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को। स्वस्थ रहें और खुश रहें।